हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता आज नंबर ऑफ जीरो स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए। ठीक। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता आज आप लोगों के नंबर ऑफ आज का क्लास है नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या निकालने के लिए हम आज बताएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए और सेशन को लाइक करके अटेंडेंस बना के आप क्लास में बैठे जाइए। और आज का क्लास बहुत ही मजेदार रहेगा, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो बने रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ जीरो दो क्वेश्चंस देती हूँ और आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना जीरो है। इसमें जीरो की संख्या बताइए और इसमें जीरो की संख्या बताइए। ये दोनों में जीरो की संख्या आप बताइए। तो ठीक है, तो देखिए कोई भी बच्चा अगर जो मतलब कि नौसिखिया या नौसिखिया नहीं कर सकते, जो पहली बार मतलब कि क्लास कर रहे हो, तो बताएगा दोनों में जीरो की संख्या 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 बताएगा और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 बताएगा। 5 बताएगा जीरो की संख्या। तो देखिए इसमें 5 बताएगा। ठीक, तो ये तो सही है मेरा 5। लेकिन ये वाला जानते हैं ना, नंबर ऑफ जीरो यानी कि क्या, लास्ट वाला को जीरो के काउंट किया जाता है, लास्ट वाला, बीच वाला को नहीं। जब जीरो के बाद कोई भी संख्या आ जाता है तो वो जीरो का नहीं हमें काउंट करना। नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या, वो जब जब जीरो के बाद कोई भी संख्या न हो, नन जीरो, यानी कि जीरो के बाद कोई भी संख्या ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब ना हो। तो इसमें 3 होगा, इसमें क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा। ठीक, 6 नहीं लगाइएगा। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक, तो अब हम आते हैं, मान लीजिए कि 129। अब अगर कोई पूछ दिया कि 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितना होगा, 129 फैक्टोरियल में, फिर इस तरह से सवाल पूछ देगा, 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 डॉट डॉट और 10 100 के पावर 100 पूछ देगा। अगर इस तरह से पूछ देगा तो हम कैसे बनाएंगे। और इसी तरह से कोई भी संख्या को 5 के पावर 32 या 8 के पावर 47 या गुने 2 के पावर 49 गुने 7 के पावर 53, 7 के पावर 53, इस तरह से भी कोई भी सवाल पूछ दिया तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे हल करते जाइएगा तो आपका बहुत ही मतलब कि लंबा सॉल्यूशन जाएगा। तो इसलिए इसके लिए ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक नहीं सॉरी सूत्र बताऊंगी। सूत्र या ट्रिक जो भी मान लीजिए, सूत्र या ट्रिक कुछ भी मान लीजिए, वही चीज हम बताने जा रही हूँ। ठीक, तो देखिए हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के हम 5 और 2 का जोड़ा देखेंगे। 5 और 2 का जोड़ा, 5 और 2 का जितना जोड़ा बनेगा उतना ही जीरो बनेगा। 5 2 का जितना जोड़ा बनेगा उतना ही शून्य यानी कि मेरा जीरो की संख्या आएगा। ठीक, तो देखिए 5 दूनी 5 गुने 2, और इसी तरह से 5 गुने 4, और इसी तरह से 5 गुने 8। तो 5 गुने 2 यानी कि 10 और 5 चौके 20, और 5 गुने 8 यानी कि 40, 5 गुने 8 यानी कि 40। तो देखिए 5 और 2 का यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, तो यानी कि एक जीरो। तो इसी तरह से हम 5 और, तो देखिए 5 गुने 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो इसमें एक ही ना जोड़ा बना, ये तो 2 है लेकिन 2 है तो एक ही ना है। अगर एक और 5 रहता, अगर एक और यहाँ 5 रहता तो दो शून्य यहाँ हो जाता, लेकिन हमको एक ही वो है। तो 5 और 2 का कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा, तो यानी कि एक शून्य आ रहा। और इसी तरह से 5 और 8 के करेंगे तो 5 गुने 8 को हम लिख सकते हैं
2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, 8 पचे 40। तब 5 और 2 का कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा बन रहा। 5 2 का कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा। तो एक जोड़ा यानी कि 1 शून्य। तो देखिए हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5 और 2 का जितना जोड़ा बनेगा उतना ही मेरा शून्यों की संख्या आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को देती हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करके देखिए सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो 2 के पावर 100 गुने 5 के पावर 33 गुने 3 के पावर 23 गुने 7 के पावर 32 गुने 25 के पावर 6। तो इसमें पूछ दिया कि शून्यों की संख्या निकालने के टाइम, शून्यों की संख्या निकालने के क्या पहले देखेंगे 2 और 5 के जोड़ा की कितना जोड़ा बन रहा है। तो देखिए 2 का कितना है? तो 2 के पावर 100 और कहीं 2 हो सकता है नहीं, तो यानी कि 2 के पावर 100 यानी कि 2 कितने बार आ रहा है? 100 बार। और अभी इसी तरह से 5 का करेंगे। तो 5 का तो यहाँ पे 33 बार है, तो 33 और देखते हैं कि और कहीं होता है। देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 और इसको 5 गुने 5 के बदले लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर यानी कि 25 और इसका पावर 6 पावर है तो 6, तो पावर में दोनों गुना हो जाएगा तो यानी कि 5 के पावर 12 यानी कि 5 के गो है 12 गो, तो यहाँ पे 12 को प्लस करेंगे। तो देखिए 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो देखिए 5 जो कम बार रहेगा, तो इसमें कम बार कौन है? ये 5 ना, 5 कम बार है यानी कितना बार है? 45 बार। तो जो संख्या हमको कम बार रहेगा वही मेरा आंसर, यानी कि इसमें 45 आंसर यानी कि 45 जीरो आंसर आएगा। इसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा? 45। इसमें शून्यों की संख्या मेरा 45 आएगा। मैं फिर से समझाती हूँ, देखिए सिर्फ और सिर्फ हमें 2 और 5 का देखना। तो देखेंगे कि 2 कितना बार आया और 5 कितना बार आया, और अगर जो कम बार आएगा वही आंसर। देखिए ये तो 2 तो 100 बार आ रहा है, लेकिन मेरा 45 5 है जो 45 बार ही मेरा, तब 45 को 5 और 45 को 2 मिलकर तो 45 जीरो बनेगा। बाकी जो 55 वो बचा दो, तो उसका तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो शून्य कहाँ से हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो कम बढ़ा रहा है वही मेरा आंसर हो गया। आशा करती हूँ कि समझ में आई होगी। अपनी तरफ से पूरी जान लगा रही हूँ समझाने की, और आया भी होगा जो ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक, तो उसका नंबर ऑफ जीरो 45 हो गया। नंबर ऑफ जीरो आप यहाँ पे लिख लीजिए, लिख देती हूँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 45। नंबर ऑफ जीरो 45 आंसर। ठीक, और इसी तरह से एक और क्वेश्चन देती हूँ। अगर अगर मान लीजिए कि ऑड नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ऑड नंबर, तो देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट यानी कि प्रथम से माने पहला से फर्स्ट 100 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन यानी कि फर्स्ट 1 से लेकर 100 तक ले ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन में शून्यों की संख्या कितना आएगा, इसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा यही हमें बताना है। तो ऑड नंबर में क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इसी तरह से कहाँ तक आएगा? 99 तक आएगा, 99 तक आएगा। तो इसमें आप देख लीजिए कहीं भी 2 आ रहा है, कहीं भी 2 आ रहा है, कहीं भी 2 आएगा नहीं, क्योंकि 2 मेरा क्या होता है? इवन नंबर। 2 मेरा क्या होता है? इवन नंबर, यानी कि 2 मेरा सम संख्या होता है। 2 मेरा सम संख्या होता है, और ये तो विषम संख्या का पूछे तो इसमें तो 2 कहीं आएगा ही नहीं। 5 तो हर एक मतलब कि पद पर आ जाएगा। यहाँ पे 5 आएगा, फिर 15 भी आ जाएगा, फिर 25 के पास आएगा, फिर 35 में आएगा, 45 में, 55 में, से करके 5 तो आएगा। तो 5 की तो संख्या तो लगभग आ जाएगा। कितना आएगा से गुणक तो देखेंगे, लेकिन फिर हम 5 तो मेरा आ रहा है, बहुत बार आएगा। 5 मेरा कितना आएगा? बहुत बार आएगा। लेकिन 2 मेरा क्या आएगा? 0 बार। 2 मेरा 1 बार भी नहीं आएगा, यानी कि 2 मेरा 0 बार आएगा। जब 2 आएगा ही नहीं तो शून्य बनेगा ही नहीं।
तो हम क्या बोले थे, 5 और 2 का जोड़ा था, 5 और 2 का जीरो जोड़ा तो एक भी बन ही नहीं रहा है, एक भी पेड़ बन ही नहीं रहा, तो यानी कि मेरा नंबर ऑफ जीरो शून्य, यानी कि कुछ नहीं। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, जीरो, यानी कि कुछ नहीं। नंबर ऑफ जीरो यानी कि एक भी जीरो नहीं होगा। इसे ऑलमोस्ट इसे बोल सकते हैं एक भी जीरो नहीं, एक भी जीरो नहीं, यानी कि एक भी शून्य नहीं होगा। समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 5 तो हमें बहुत बार आ रहा है, 5 तो आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर 25 में तो 2 को 5 हो जाएगा, 5 5, 55 में आएगा। हर हर एक मतलब कि 3-4 अंक के बाद मेरा 5 देखने को मिल जा रहा है, लेकिन 2 कहीं नहीं आ रहा, 2 मेरा कहीं नहीं आ रहा, यानी कि 5 और 2 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है। तो 5 और 2 का जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो जीरो आएगा नहीं का। आप अगर चाहिए तो कैलकुलेटर में भी कीजिएगा, इस पूरा संख्या का गुना कर लीजिए, एक भी जीरो नहीं आएगा कहीं भी, ठीक। तो ये भी समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसी तरह से मान लीजिए कि समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हमको समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी कमेंट कीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आया, ठीक। तो इसका बताइए, इसमें इसमें थी नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, जल्दी से बताइए नंबर ऑफ जीरो। तो देखिए हम क्या बताए थे कि 5 और 2 का पेयर करना है। तो 5 इसमें एक जगह और दो भी एक ही जगह, दो तो एक यहाँ भी आ जाएगा। 6 की कीजिएगा तो 3 गुने 2 यानी कि 6, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 तो 2 बार आ रहा है, 2 2 बार, और 5 कितना बार, एक बार आ रहा है, 5 एक बार। हम क्या बोले थे कि जो कम बार आएगा, 5 और 2 में जो कम बार आएगा वही मेरा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, वही मेरा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिए कि लगातार एक से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर एक से मान लीजिए कि 10 तक ला पूछ दिया, एक से मान लीजिए कि 10 तक ला आपको पूछ दिया, और इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो, इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो, तो कितना होगा। तो हमें पहले 2 और 5 को लिखेंगे कि कितना बार आ रहा है, 2 कितना बार और 5 कितना बार। तो 2 तो एक यहाँ जगह, एक यहाँ जगह, 3 दूनी 6 यानी कि 2 यहाँ भी, और 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ तो 3 बार आ जा रहा है, यहाँ 5 गुने 2 यानी कि 10 यानी कि 2, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा यानी कि 8, 2 कितना बार आ रहा है 8, 5 कितना बार आ रहा है, तो 1 और 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ 2, तो 5 हमको कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 का पेड़ क्यों बन रहा है, 2 ही को ना बन रहा है। हम क्या बोले कि जो कम बार है, जो कम बार है वही मेरा आंसर था, यानी कि नंबर ऑफ जीरो 2 आंसर। जब आपको देखने में ही लग जाए कि 2 तो हर एक एक पद के बाद एक अंक के बाद मेरा क्या बोल रहे हैं 2 आ जा रहा है, यानी कि 2 मेरा तमाम बार आएगा, यानी कि अधिक बार आएगा। तो हम 2 को गिनना ही बंद कर देंगे, और देखेंगे कि जो संख्या कम यानी कि 5 कम बार आ रहा है उसी को देखेंगे। तो 5 एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, तो 2 बार, तो यानी कि 2 मेरा नंबर ऑफ जीरो, मेरा 2 आंसर, ठीक। और अगर इसी तरह से ये तो 10 तक लग था, तो ठीक। और इसी तरह से आपको पूछ दिया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 दो 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 457 तक, 457 तक पूछ दिया। तो अब आप इसको हल करके बताइए, तो इसको हल करके बताइए। तो देखिए इसको हल करने के लिए आप ऐसे इसमें 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, इसी से कर, फिर 5 फिर 2 के बाद यहाँ 5 आएगा, बल्कि 4 के बाद यहाँ 5 आएगा, ऐसे करके आपको गिनने में बहुत लेंदी होगा। तो लेंदी होने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट का सबसे माने संख्या, लास्ट वाला जो संख्या दिया हुआ है माने सबसे बड़ा संख्या जो है, तो उसमें हम 5 से भाग देंगे, उसमें हम 5 से भाग देंगे, और 5 से भाग तब तक देंगे जब तक वो मतलब कि कटना बंद ना हो जाएगा। 5 से भाग देंगे और जब तक देंगे और तब तक वो कटना भाग, इसका हम अथी लिखेंगे कि कितना बार लगा, इसका तब 5 नामा 45 यानी कि 9,
और 5 में 7 से भाग करेंगे तो यानी कि एक बार में लगेगा। शेषफल नहीं लिखना इसमें कि कितने बार में लगा, तो 5 से भागा देंगे 457 में, तो मेरा 51 आएगा। अब जो संख्या आया यहाँ पे भाग देके उससे में फिर से हम भाग देंगे 5 से, और तब तक देना है जब तक वह कटना बंद न हो जाएगा। तो 5 से करेंगे तब 5 एकम 5, और तो यहाँ पे 4 बचेगा और 41 का, फिर 8 बचे 40 यानी कि 18। फिर अब हम 18 को भाग देंगे 5 से, तब 35 15। तो अब मेरा कटेगा, अब 3 से भागा 5 में लगाएंगे, नहीं लगेगा अब, यानी कि 3 मेरा अब नहीं लगेगा। तो अब क्या, अब नहीं लगेगा तो यानी कि हम तीनों के अब जोड़ देंगे। तो 8 एक 9 और 9 3, 12 के 2 हाथ में चले, 9 एक 10 और 1 11, यानी कि नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरो मेरा 112 आ गया। नंबर ऑफ जीरो मेरा 112 आ गया। समझ में आया? जो लास्ट में रहेगा उससे, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसमें हम 5 से भाग देंगे और तब तक देना है जब तक वो कटना बंद ना हो जाएगा, और लास्ट में हम सबको जोड़ देंगे। ठीक, अब इसी तरह से और आएंगे थे। अगर मान लीजिए कि 129 का पूछ दिया, जो हम आगे बताए थे कि 129 का, उसी को बता दें। जगह है नहीं, जगह नहीं है तो यानी कि यही बता देते हैं। ठीक, 129 फैक्टोरियल का पूछ दिया कि नंबर ऑफ जीरो बताइए। 129 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, तो हम 129 फैक्टोरियल को भी लिखने के लिए हम पिछले क्लास में सिखाए थे। देखिए, मैं कभी लाइव ले लेती हूँ क्लास, और कभी मैं रिकॉर्डेड मैंने रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। तो आप रिकॉर्ड वीडियो सेक्शन में देखिएगा, तो कुछ वीडियो मेरा वीडियो सेक्शन में मिलेगा और कुछ वीडियो मेरा नथी लाइव सेक्शन में मिलेगा। तो आप लोग को थोड़ा देखने में बहुत ही दिक्कत होगा, तो आप जाके प्लेलिस्ट मेरा चेक कीजिएगा, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। एसएससी फाउंडेशन 2025 है, एसएससी फाउंडेशन 2025 होगा, मैथ्स बाय संगीता में वैसे कुछ करके होगा, एसएससी फाउंडेशन 2025। ये वाला प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सीरियल ढंग से मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एकदम सीरियल ढंग से मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ मजबूरियां होती है इसलिए मैं रोज लाइव नहीं ले पाती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव ही ले लेती हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां है, आप मजबूरी को समझे, तो इसलिए आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके वहाँ पे आपको सीरियल ढंग से आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। इसमें ऐसे कि कुछ वीडियो मेरा वीडियो सेक्शन में रहेगा और कुछ लाइव में, तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 129 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल लिखने के लिए मैं पिछले वीडियो में और सब वीडियो में सिखाई हूँ, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इसी में एसएससी फाउंडेशन मैथ में ही आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो शुरू से भी मेरा क्लास कर सकते हैं। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 129 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 129 तक मेरा जाएगा। तब हम सबसे 12 संख्या यानी कि 129 है, तो 129 को हम 5 से भागा देंगे, और तब तक भागा देना है जब तक वो कटना बंद न हो जाए। तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे दो बचेगा 29, यानी कि 25 25। अब हम फिर 25 को भाग देंगे 5 से, तो 5 से 25 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 अभी भी कटेगा, एक बार से एक कटेगा, यानी कि फिर 5 से भाग देंगे 5 में, तो यानी कि 1 आएगा। अब हम सबको जोड़ लेंगे, 25 25 और 31, यानी कि नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना आएगा, 31। नंबर ऑफ जीरो 31, नंबर ऑफ जीरो मेरा 31 आएगा। ठीक, और यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, और जिसको जिसको समझ में आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से पूछ दिया 497 का, इसी तरह से पूछ दिया 497 फैक्टोरियल का। 497 फैक्टोरियल, 497 फैक्टोरियल का पूछ दिया, तो फैक्टोरियल लिखने के लिए लगातार संख्या होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 497 तक। तो इसको हम क्या बताएं कि 497 में हम 5 से भाग देंगे,
497 में 5 से भाग देंगे तो 5 नामा 45, यानी कि 9 बार में, तो फिर 4 47 बचेगा, तो फिर 45 बार में लगेगा, यानी कि 99। अब हम 99 को भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, और तो यहाँ पे 4 बचेगा 49, यानी कि 5 नामा 45, 19 बार में। अब 19 को भागा देंगे फिर 5 से, तब 15 3 बार में, अब नहीं कटेगा तो सबको जोड़ देंगे, तो 19 9 9 18 18 3 21, 18 3 21 के हाथ में चल दो, 9 1 10 और 10 2 12, यानी कि 121। नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 121। ठीक, बार बार नंबर ऑफ जीरो नहीं लिख रहे हैं, ठीक, आप लिख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 121। और इसी तरह से पूछ दिया आपको, मान लीजिए कि 789 का, 789 फैक्टोरियल का, तो इसका आप बताइए, कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसको पहले लिखें 1 2 गुने 3, और अगर आपको वन डे एग्जाम में बैठे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक। तो अब मैं लिखना ही बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं, ठीक। तब हम 789 को भाग देंगे 5 में, तो 789 को 5 में भाग देंगे तो कितना? 5 एकम 5, तो यहाँ पे 2 28 बचेगा, तब 5 25, तो यहाँ पे 3 39 बचेगा, तो 7 5 35, यानी कि 157। अब 157 में 5 से भाग देंगे तो 35 15, 5 एकम 5, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 31 नहीं आएगा, और यहाँ पे 31 का भागा देंगे 5 से, तो 5 6 30, अभी भी 6 एक बार में लगेगा, तो 5 6 सॉरी 5 एकम 5, तो अब हम सबको जोड़ेंगे, तो 157, तो देखिए 7 1 8, एक 9 9 6 15 की 5 हाथ में बचे, एक 5 3 8 और एक 9, और एक, यानी कि 195, 100 195, 195 आएगा, ठीक। 7 8 8 9 9 6 15 की 5 हाथ में बचे, 5 3 8 और एक 9, और 9 और एक का एक, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 195। नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 195। इसी तरह से एक इसका बताइए 407। अच्छा, इसका मैं आपको कमेंट में, इसका आप हम अभी होमवर्क दे रही हूँ बीच क्लास में, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा 447 फैक्टोरियल का, जरूर बताइएगा। जो जो बच्चा बताएगा उसका हम नाम अगले क्लास में लेंगे, ठीक। ये बच्चा हमको आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो इसका आप नंबर ऑफ जीरो जरूर बताइएगा कि कितना आएगा, किस तरह से, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितना बच्चा देखा है। क्लास में अटेंडेंस जरूर बना दीजिए। तो देखिए इसी तरह से मान लीजिए कि एक और, अब दूसरा, ये तो समझ में आ गया, फैक्टोरियल वाला तो आपको समझ में आ गया, और लगातार वाला और लगातार विषम संख्या वाला भी सब कुछ समझ में आ गया। तो अब हम अगला टॉपिक प्लस माइनस वाला पर आते हैं। तो देखिए इसमें शून्यों की संख्या कितना है? 4, और इसमें कितना है? 3, इसमें कितना है? 3। तो देखिए एक 10,000, 10,000 में से हम 1,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9,000। 10,000 में से 1,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9,000। तो 9,000 में शून्यों की संख्या कितना है? 3। इससे हम वो ट्रिक आप लोग को पता चलेगा। और इसी तरह से मान लीजिए कि 10,000 में से, देखिए 10,000 में से 1,000 घटाएं तो 9,000, और 10,000 में से 900 घटाएं तो कितना आएगा? 9100 आएगा। और 10,000 में से हम 90 को घटाएंगे, 10,000 में से 90 को घटाएंगे तो यानी कि 9910 आएगा, 9910 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 1 जीरो, तो यहाँ भी 1 जीरो, यानी कि देखिए प्लस माइनस में क्या, देखिए 4 में से 3 जीरो घटा रहे हैं तो 3 जीरो आंसर में आ रहा है, 4 में से 2 जीरो घटा रहे हैं तो 2 जीरो आंसर आ रहा है, 4 में से 1 जीरो घटा रहे हैं तो मेरा 1 आंसर आ रहा है, यानी कि जितना जीरो आप घटा रहे हैं उतना आंसर आ रहा है। तो हम जो घटाएंगे उसका हम देखेंगे कि हम कितना जीरो घटा रहे हैं, और हम जितना जीरो घटा रहे हैं उतना ही मेरा नंबर ऑफ जीरो आएगा, ठीक।
ये वाला समझ में आ गया। एक नोट्स में करके लिख लीजिए। प्लस माइनस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में जिसमें जिसमें नंबर ऑफ जीरो कम होती है, नंबर ऑफ यानी कि शून्य की संख्या कम होती है दोनों में से, नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो कम होती है, आंसर में भी कम वाली जीरो होती है, आंसर में भी कम वाली जीरो होती है, कम वाली जीरो होती है। ठीक समझ में आ गया। प्लस माइनस में नंबर ऑफ प्लस माइनस में जिसमें नंबर ऑफ जीरो कम होती है, आंसर में भी उतना ही नंबर ऑफ जीरो। और ये अगर प्लस पूछ देगा तो प्लस भी कीजिएगा, तो यहाँ पे 3 ही जीरो आएगा। आप प्लस भी करके देख लीजिएगा। ठीक। और अब तो देखिए, अब फैक्टोरियल में घटाएंगे, तो फैक्टोरियल में घटाने वाला आप सीख लीजिए। ठीक। तो अगर पूछ दिया 789 फैक्टोरियल और माइनस 243 फैक्टोरियल, तो देखिए दोनों का हम फैक्टोरियल निकालेंगे। इसका फैक्टोरियल निकाल के और इसका फैक्टोरियल निकालेंगे और इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, बस घटाएंगे, तो टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या सीखे थे कि प्लस माइनस वाला में जिसमें नंबर इसमें देखिए जो 12 नंबर है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरो तो आएगा, तो पक्का बात है। और जिसमें जो कम संख्या है, यानी कि 247 मेरा कम है, तो इसमें कम मेरा यानी कि मेरा कम कम नंबर ऑफ जीरो आएगा। और ये 789 12 है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरो आएगा, और ये 243 छोटा है, तो इसमें कम आएगा। तो जो कम वाला आंसर होता ही है, तो हम 243 का ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हम 243 का निकालेंगे और 5 से भाग देंगे, तब 5 चौके 20 और 43 यानी कि 8 5 40 यानी कि 48 आएगा। फिर 48 में 5 से भाग देंगे, तो यानी कि 9 बार में 9 को भाग देंगे 5 से, तो यानी कि एक बार में। तब हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 48 10 58, यानी कि नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना आएगा 58 मेरा आंसर। ठीक। ये वाला समझ में आया। इसे फिर से बता देती हूँ कि देखिए ये दो संख्या दी हो, तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। आप निकाल के देख भी सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। तो जो हम क्या नोट्स में देखे थे कि जिसमें कम होती वही आंसर, जो कम जीरो वाला ही आंसर हो जाता है, तो हम डायरेक्ट 243 का निकाल देते हैं। हमें क्योंकि परीक्षा में एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, तो हम क्यों दोनों का निकाल कर हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि और क्वेश्चन को तो टच करना है, उससे भी तो हमें देखना है। सिर्फ मैथ ही थोड़ी है। तो ये हो गया, ये वाला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देती हूँ, बताइएगा। 18 फैक्टोरियल प्लस 253 फैक्टोरियल प्लस 318 फैक्टोरियल प्लस 789 फैक्टोरियल प्लस 111 फैक्टोरियल 111 फैक्टोरियल। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। इसमें बताइए आप नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है, तो आप बैठ के सबका फैक्टोरियल निकालिएगा। सबका फैक्टोरियल निकाल के और उसे जोड़िएगा। जोड़ कर अगर ना न वही आंसर आएगा जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, तो कह दीजिएगा। ठीक। तो देखिए हम क्या बताते हैं कि जो संख्या कम रहेगा उसमें तो जरूरी बात है कि उसमें कम जीरो आएगा। जो ज्यादा बार है उसमें ज्यादा बार जीरो आएगा। तो जो कम आएगा वही आंसर होता है। तो हम 18 फैक्टोरियल का डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 18 फैक्टोरियल यानी कि 18 को 5 से भाग देंगे, पेटे 15, यानी कि नंबर ऑफ जीरो मिल रहा है इसमें 3 आएगा। नंबर ऑफ जीरो 3 आएगा। ठीक। और अब हम गुन्ना वाला करा देते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को कराएंगे। गुन्ना वाला करा देते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे, और एक और जो बीच में से पूछ देगा उसको हम कराएंगे। तो अब हम गुन्ना वाला कराते हैं। तो देखिए दोस्तों,
तो देखिए, देख लीजिए इसे मान लीजिए कि 10 × 100, 10 × 100, यहाँ पे पूछ दिया 1000, 100 × 1000, यहाँ 1000 × 1000। तो देखिए इसमें गुना करेंगे तो जीरो की संख्या जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 3 4 5, में 3 3 6 हो जाएगा, 2 क्योंकि गुना में जीरो जुड़ता है, तो मतलब कि दोनों का जीरो, इधर 3 है इधर 3 है, 6 तो यानी कि 6 जीरो हो जाएगा गुना करके। तो देखिए हम इसमें क्या सीखे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 यहाँ पे 3 आ जा रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है यानी कि यहाँ 5 आ जा रहा है, और यहाँ 3 और यहाँ 3 यानी कि मेरा टोटल 6 जीरो आ रहा है। तो देखिए अब हम नोट्स लिख देते हैं, नोट्स से आप समझ जाइएगा कि इसमें का जीरो और इसमें का जीरो दोनों का जोड़कर मेरा नंबर ऑफ जीरो आ रहा है। तो गुणा के केस में नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाते हैं। गुणा के केस में नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड हो रही है ना, यहाँ 3 तो यानी कि 6 हो जा रहा है, यहाँ 3 2 5, 3 और 2 है तो 5 हो जा रहा है, ठीक। तो गुणा के केस में नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाती है, ठीक। तो इसी तरह से मान लीजिए 12 फैक्टोरियल गुने 38 फैक्टोरियल का पूछ दिया, 12 फैक्टोरियल और 38 फैक्टोरियल का पूछ दिया, तो हम इसमें दोनों का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। अब 12/5 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि नंबर ऑफ जीरो इसमें 2 आएगा, और 38 का निकालेंगे तो 38/5 यानी कि 5 5 5 7 35, और फिर 7 से भी भाग लगेगा एक बार में, यानी कि 8। तो इसमें 8 2 शून्य, इसमें 2 शून्य यानी कि 10, नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 10, नंबर ऑफ जीरो 10 आ जाएगा। समझ में आ रही है? देखिए 12 फैक्टोरियल में दो मेरा आ रहा है नंबर ऑफ जीरो, और 38 फैक्टोरियल में मेरा 8 आ रहा है, 38 फैक्टोरियल में मेरा 8 आ रहा है, तो गुना के केस में जुड़ जाते तो 8 और 2 10 यानी कि नंबर ऑफ जीरो मेरा 10 आंसर, ठीक। और ठीक, अब तो कुछ भी पूछेगा, 180 फैक्टोरियल गुने 90 फैक्टोरियल तो आप निकाल लीजिएगा आसान से, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा पता है कि आप निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कि 180 फैक्टोरियल गुने 205 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे ही दीजिए। बहुत आसान है, पहले 180 फैक्टोरियल में निकालेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है, फिर 205 में निकालेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। अगर कोई पूछ दिया कि 15 गुने 16 गुने 17 गुने 18 डॉट 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 188 तक, 188 80 मान 188 तक ही कर लीजिए, 188 तक पूछ दिया। तो देखिए हम नंबर ऑफ फैक्टोरियल निकाल रहे थे, जो क्या 1 से गुना हो रहा था, 1 से, तो हम 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 यहाँ 14 तक आएगा, यहाँ कितना आएगा 14 तक। तो देखिए मेरा तो 15 से स्टार्ट हो रहा है 188 तक, तो हम इसको तो 188 फैक्टोरियल हम इसको तो कह नहीं सकते हैं जब तक वो 1 से नहीं, तो हम इसमें 1 से यहाँ तक ला जोड़ दे रहे हैं, और फिर बाद में हम उसको घटा देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम अपने मन से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर 14 तक हम संख्या को जोड़े हैं, ठीक। तब हम 188 फैक्टोरियल का मान निकालते हैं, तो 188 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 35 15 और 3 38 यानी कि 5 7 35, फिर हम 37 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 7 35, फिर 7 में 5 7 यानी कि कितना आएगा एक बार में, तो 7 1 8 और 8 7 15 के 5, हाथ में बचे लेकर 3 और 1 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया मेरा 45, नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 45, तो 45 कितना का 188 फैक्टोरियल का, जो 1 से लेकर 188 तक है। तो हमको तो 14 तक तो हम जोड़े थे, तो 14 तक जोड़े थे, तो फिर हम 14 फैक्टोरियल का मान निकाल लेते हैं,
तो 14 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? तो 14/5 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि अब तो नहीं लगेगा, तो यानी कि मेरा 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 2। तो मेरा तो हमको तो 15 तक ला पूछना, तो ये माने कि देखिए 1 से लेकर 188 तक ला कितना है? 45 आया। 1 से लेकर 188 तक ला कितना है? 45। लेकिन हमको पूछा है 15 से, तो हम इसको घटा देंगे तो मेरा जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तो 145 में कितना? 1 से 14 तक ला कितना? 2 फैक्टोरियल, तो 2 को घटाएंगे तो यानी कि मेरा 43। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 43। नंबर ऑफ जीरो मेरा 43 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से मान लीजिए, इसी तरह से पूछ दिया 37 से, तो 37 गुने 38 गुने 39 डॉट 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 मान लीजिए कि 723 तक ला पूछता, तो 723 तक लेते हैं। तो मेरा 723 फैक्टोरियल तो है नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल का क्या नियम बताते हैं? 1 से गुना 1 से लगातार जितना तक संख्या दे वहां तक। तो मेरा ये तो 37 है, तो 1 से 36 तक ला हम मेरा संख्या नहीं दिया, तो हम इसे अपने मन से जोड़ लेते हैं और फिर बाद में घटा लेंगे डॉट डॉट यहाँ 36 तक ला। हम इसको तो जोड़े हैं, बाकी मेरा पूरा संख्या था। तो हम क्या निकालेंगे? 723 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे। तो 723 में 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5 और 22 यानी कि 5 के 20 23 यानी कि 5 के 20 यानी कि 144। फिर 144 में 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 4 4 44 आएगा, तो यानी कि 5 8 40। फिर 28 में 5 है, तो 5 4 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से, तो यानी कि एक बार में होगा। तो टोटल टोटल मिला जोड़ेंगे तो 144 और 5 6 यानी कि 60 60 हो जाएगा, और 2 80 और 1 सॉरी, देखिए फिर से जोड़ते हैं। 144 और सॉरी 144 और 6 यानी कि 150 और 150 और 20 70 178 यानी कि 178। नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 178। तो 178 हमें 178 में टिक नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम तो 1 से लेकर एक 723 तक न निकाले हैं, लेकिन मेरा पूछा कहाँ से? 37 तक। तो जो हम 1 से 36 तक ला है उसको तो हम घटाएंगे, तो 36 फैक्टोरियल का मान हम घटाएंगे। तो 7 बार 7 7 5 1 यानी कि 7 1 8। तो 1 से 36 तक ला कितना फैक्टोरियल आ गया? 8। तो ये पूरा में से हम 8 को घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 37 से लेकर 23 तक 723 तक। तो यानी कि 170। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 170। नंबर ऑफ जीरो मेरा 170 आ गया। आशा करती हूँ कि समझ में आया, और क्वेश्चन पूछ कर आ देती हूँ। देखिए क्वेश्चन को करा रही हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो क्या 100 से कम यानी कि 99 तक। 99 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। अब कहीं भी संख्या में, कोई भी संख्या में 5 नहीं आएगा। इस 5 को छुड़ाकर अब कोई भी संख्या में 5 नहीं आएगा। 15 करेंगे तो 15 तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो 15 तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 5 कहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये और 2 भी नहीं आएगा। 2 भी नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद 2 के बाद जितना भी संख्या आएगा सब सम आएगा, सॉरी सब विषम आएगा। 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा। तो 2 भी है और 5 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ पेयर कितना? 2 और 5 के पेयर कितना बड़ा है? 1। तो यानी कि शून्य की संख्या कितना होगा? 1 होगा, जो मैं शुरू में ही सिखाई थी। अब देखिए, अब ये दोनों संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। 2 के पावर 222 और 5 के पावर 555 है। के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालने के, तो 2 कितना बार है? 222 बार, और 5 कितना बार है? तो 555 बार। तो मेरा 2 और 5 का पेयर बनेगा, तो जो कम बढ़ेगा यानी कि 255 222 है, जो 222 जोड़ा बन जाएगा, बाकी 333 जोड़ा नहीं बनेगा। तो यानी कि मेरा पेयर कितना बन रहा है? 222। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो कम बढ़ा है वही नंबर ऑफ जीरो होता है, तो यानी कि 222 मेरा आंसर।
अब देखिए 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो 50 फैक्टोरियल के मान निकालने के लिए 50 का भागा 5 से दीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, फिर 10 में भागा 5 से, यानी कि 5 दूनी 10, अब नहीं लगेगा, यानी कि दोनों के जोड़ दे, तो मेरा 12 नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए अब इसी तरह से 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या बताना है। 475 फैक्टोरियल में कितना मेरा शून्य की संख्या आएगा, तो इसे हम 475 में 5 से भाग देंगे, तब 5 नमा 45 और 2 25 25 25, फिर 95 में भाग देंगे 5 से, तब 5 एकम 5 और 5 नमा 45 19, अब 19 का भागा देंगे 5 से, तो यानी कि 35 15, 3 बार में कटेगा, तो 95 सॉरी 5 3 8 और 9 8 17 की 7 और हाथ में बचे 1 9 1 10 और 1 11, यानी कि 117 नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 117 आएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, इतना के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसे आप देखिए 15 152 45 में 5 से भाग देंगे, फिर जो संख्या आएगा उसमें फिर 5 से भाग देंगे, फिर जो संख्या आएगा उसमें 5 से भाग देंगे, और जब तक देते जाएंगे तब तक वो मेरा संख्या कटना बंद न हो जाएगा, और फिर लास्ट में सबको जोड़ के और जो इसमें से आएगा उसे हम टिक कर देंगे जो भी है, तो इसे आप कर लीजिएगा, ठीक। और देखिए एक ही है गुणनफल 1 के पावर 2 और 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 6 गुने 4 के पावर 8 गुने 25 के पावर 50 में प्राप्त पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करें। तो छठा में देखिए, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 है, क्वेश्चन वाला जो मैं कॉपी पर लिखी थी, तो देखिए तो 1 के पावर 2 सबका देखिए दुगना, 1 है तो यहाँ 2 2 है तो 4 3 है तो 6 5 है 4 है तो 8 है, तो यहाँ 5 है तो 10 होगा, तो हम तो देखिए तो 5 के पावर कितनी, 5 का हो जाएगा 10 और 10 का कितना हो जाएगा 20 और 15 का 30 और यहाँ पे 20 का 40 और 25 का 50 को दिया हुआ 25 का आ जाएगा 50, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर और इसका पावर कितना 50 गुना करेंगे तो यानी कि 100 आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, तो देखिए 100 40 140 30 70 20 से 90 और 10 100, तो 100 ही और 100 यानी कि मेरा 200 नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 200, तो देखिए ठीक है, आप लोग ऐसा करते हैं तो समझ में आया होगा, और ठीक है, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू। तो आज का क्लास खत्म हो गया, और आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, और इसी तरह से हम नए नए टॉपिक पर आते रहेंगे, तो ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और बाकी मेरा चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करो, लाइक से हमें पता चलता है कि कितना बच्चा मतलब कि सीख पाया, और अटेंडेंस वही होता है, ठीक, तो अटेंडेंस जरूर बनाइए, थैंक यू। जहाँ कहीं भी रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, ठीक है।